कि बिगिनर ने ये बताया था अंगारा लैंड और जब हम गोंडवाना लैंड बता रहे थे कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो पूरे 7 महाद्वीप हैं, ये कभी एक जगह पर स्थित थे। कभी कहाँ थे? एक जगह पर स्थित थे। और हमने कार्बोनिफेरस के बाद जब पर्मियन युग पढ़ा था तब उसमें वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी के जो स्थल रूप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, ये सब भारतीय प्रायद्वीप में कभी एक जगह से इकट्ठे थे, ठीक है ना। बाद में इसमें प्लवनशीलता के कारण ये सब एक दूसरे से अलग हुए। काहे से अलग हुए? प्लवनशीलता के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। और उत्तरी अमेरिका बहुत दूर चला गया, दक्षिणी अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका भी अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया दूर चला गया, एशिया भी दूर चला गया और यूरोप भी अलग हो गया, ठीक है। इसलिए हम ये समझेंगे आज कि ये सब चीजें पहले जब पर्मियन युग में इकट्ठा थी, हमारे स्थल रूप जब इकट्ठा थे, जो स्थल रूप पहले का नाम था उसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? मैंने कल बताया था ना उस वाले वीडियो में कि जब इसका नाम पैंजिया था तो ये आज के वर्तमान स्वरूप में कैसे आया और कौन से कारक हैं जो इसको आज का वर्तमान स्वरूप प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि वेगनर ने कहा था, वेगनर ने कहा था कि पर्मियन युग में, यहाँ देखिए पर्मियन युग दिखा रहा है, ये पैंजिया है। क्या है? पैंजिया है, ठीक है ना। ये जो वर्तमान स्वरूप है ये पैंजिया ये जो वर्तमान स्वरूप है ये पहले इकट्ठा था। कहाँ था? हाँ, ये एकदम इकट्ठा था, ठीक है ना। और जब ये इकट्ठा था तो ये पर्मियन युग में इकट्ठा था। देखिए आज के 225 मिलियन वर्ष पूर्व, लेकिन ट्रियासिक युग में ये 2 भागों में बंट गया। ट्रियासिक में कितने भागों में बंट गया? 2 भागों में बंट गया, ये लॉरेंशिया और गोंडवाना। फिर इसमें जुरासिक काल में 135 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो है ये थोड़ा और अलग हुआ और धीरे धीरे इसमें बिखराव हुआ और ये आकर के वर्तमान स्वरूप को प्रदान करता है। वर्तमान स्वरूप को प्रदान करता है कि ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये अफ्रीका वगैरह हो गया। अब ये देखिए, ये पहले सब ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जहाँ हैं, ये सब कुछ हमारे यहाँ बल काम करते हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि धरातल के रूप बदलने वाले कारक। क्या कहते हैं? धरातल के रूप बदलने वाले कारक कहते हैं। तो इन कारकों में 2 प्रकार के बल हैं। इन कारकों में 2 प्रकार के मुख्यतः बल हैं। एक तो है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। पहला क्या है? आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल, ठीक है ना। हाँ, ये पहला है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल, ठीक है। और आंतरिक बल जो है, आंतरिक बलों को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। आंतरिक बलों को 2 भागों में बांटा गया है और ये एक है दीर्घकालिक बल। क्या है? दीर्घकालिक, ठीक है ना। हाँ, ये है दीर्घकालिक बल और दूसरा है आकस्मिक बल। क्या है? बोला करो। आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बलों में जो है 2 चीजें आती हैं, एक तो वलन होता है और एक भ्रंशन होता है। दीर्घकालिक बलों में क्या होते हैं? वलन होता है। क्या होता है? हाँ, वलन होता है। और दूसरा क्या होता है? भ्रंशन, ठीक है ना। वलन में ही संपीडन होता है। वलन में क्या होता है? संपीडन होता है। और संपीडन हम उसे कहते हैं जब किसी भी माध्यम के कण एकदम पास होते हैं, उसको कहते हैं संपीडन। समझे कि नहीं? तो वलन में क्या होता है कि जैसे भी हम 2 पन्ना ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 पन्ना। हाँ, कि
किसी भी कॉपी का 2 पन्ना ले लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये 2 पन्ने हो गए हैं। क्या है? 2 पन्ने हैं, समझे ना? देखिए ये 2 ताव है, ठीक है। जब दोनों तावों को हम आपस में मिलाते हैं, देखिए जब दोनों तावों को हम आपस में ऐसे मिलाते हैं, ये लड़ते हैं, तो ये अपने आप मुड़ करके एक आकृति बना लेता है। क्या बना लेता है? एक आकृति बना लेता है। और ये आकृति देखिए, ये लगभग आकृति उठ जाती है। क्या होता है? हाँ, उठ जाती है। तो हमारे कहने का मतलब है, चलिए हम ब्लैक बोर्ड पे बताते हैं। जैसे वलन में होता है, जैसे एक चट्टान इधर से है, ठीक है ना, ये चट्टान है, दूसरी चट्टान इधर से है, तो ये वाली चट्टान इधर की तरफ खिसक रही है और ये दूसरी चट्टान जो है इधर से इधर की ओर आ रही है। ये दिख नहीं रहा? यहाँ से इस तरफ चल रहा है, गति कर रहा है, और ये वाली चट्टान इधर से इस तरफ की ओर गति कर रही है। तो दोनों चट्टानें क्या होती हैं? मिलती हैं। दोनों चट्टानें एक जगह, हाँ, यहाँ पर मिल जाएंगी, और जब मिल जाएंगी तब यहाँ पर एक उभार उठाता है। क्या उठाता है? उभार उठ के आता है। समझे कि नहीं? जब उभार उठ करके आता है तब ये चट्टानें जितनी बड़ी होंगी, जितनी बड़ी होंगी और जितने ज्यादा वेग से चलती होंगी, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला जो कर्क बन रहा है, ये ऊपर वाला जो परवलय बन रहा है, उतना ही ऊपर उठेगा। इसी को हम कहते हैं वलन। इसी को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। और इसी प्रकार हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जो हमारा हिमालय पर्वत है इसी प्रकार हुआ है। जो दक्षिण अमेरिका की एंडीज श्रेणी है और अमेरिका की जो रॉकी पर्वत है, ये ऐसे ही बने हुए हैं वलन के ही कारण। काहे के कारण? हाँ, हमारा हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स पर्वत, ये सब वलन के कारण पड़े हैं, ठीक है। तो वलन समझ में आया ना? एक दूसरे के समीप चट्टानें आती है। चट्टान ये है, चट्टान ये है, ये इधर से आई। जैसे हम आटा गूंदते हैं, आटा सानते हैं ना, आटा जब सानते हैं तो जब एकदम से बढ़िया से सान लेते हैं, उसको जब रोटी बनाने के लायक हो जाता है, अगर हम उसको देखिए ऐसे दबाएं, उस जो आटे का पिंड जो सान लिए रोटी बनाने के लायक जब हो जाता है, जब एक पिंड बन जाता है, जब उसको थोड़ा सा हम दबाते हैं तो या तो वो नीचे की ओर दबेगा या तो ऊपर की ओर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? ठीक ऐसे ही वलन होता है। जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तब वो ऊपर की ओर उठेगा। तो ठीक ऐसे ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं भ्रंशन क्या है, ठीक है। क्या है? भ्रंशन, ठीक है ना। अब देखिए, जब 2 प्लेटें, ये जब 2 प्लेटें हैं, ये इधर की ओर गति करें और ये वाली प्लेट मान लेते हैं ये थोड़ा नजदीक है। कहाँ है? हाँ, ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें, ठीक है। 2 प्लेटें, एक प्लेट इधर की ओर गति करे और दूसरी वाली प्लेट इधर की ओर गति करे। मतलब इनके दोनों के बीच में खाली स्थान हो जाए, इन दोनों के बीच में खाली स्थान हो जाए तो यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। क्या होता है? गड्ढा। जैसे हम खेत में पानी लगाते हैं, जब एक खेत से दूसरा खेत थोड़ा नीचे होता है, जैसे ही पानी आता है वहां तो एक वो बन जाती है, एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। कहते हैं कि भौंक बन गई है। समझे कि नहीं? एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर धंसाव है। क्या है? धंसाव, हम यहाँ धंसते हुए चले जा रहे हैं, अर्थात उसी को कहते हैं भ्रंशन। क्या कहते हैं? भ्रंशन। मैंने बताया था उस अगले वाले वीडियो में कि जो कार्बोनिफेरस युग में कोयले का निर्माण ऐसे ही हुआ है। जब 2 बड़ी प्लेटें खिसक रही थी एक दूसरे के विपरीत, तब जो जंगल थे, वो जंगल के पेड़ या जहाँ पर चट्टानों, जहाँ पर जंगल उगे थे, वो जंगल सब उसी भ्रंशन में दब गए थे। और लाखों करोड़ों साल उन्हीं जंगलों से, उन्हीं पेड़ों, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कोयले का निर्माण कर गए। और इसीलिए समस्त विश्व में कोयले के निक्षेप ऐसे ही पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? तो ठीक ऐसे ही पैंजिया का भी विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? हाँ, पैंजिया का विस्तार होता है और वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में फैल जाते हैं।
चूंकि यहाँ पर वलन पड़ता है, कुछ एक दूसरे की ओर गतियां करती हैं, कुछ अलग की ओर गति करते हैं, तो ऐसे ही इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। अब दूसरा है आकस्मिक बल। दूसरा बल कौन सा है? आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ज्वालामुखी। क्या होता है? ज्वालामुखी। हाँ। और दूसरा है भूकंप। क्या है? भूकंप। ठीक है। अब देखिए, ये जो वलन होता है ना, एक दिन में नहीं होता। वलन जो है एक दिन में कभी नहीं होता। ये लगभग एक वर्ष में, कितने वर्ष में? एक वर्ष में कुछ सेंटीमीटर होता है बस, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं होता एक साल में। तो मतलब कई सालों के बाद इसका विस्तार होता जाता है। ठीक है ना। हम देखते हैं ज्वालामुखी और भूकंप। भूकंप के बारे में हमने ये सुना है कि जब नीचे की चट्टानें खिसकती हैं, नीचे की चट्टानें खिसकती हैं तो भूकंप आता है। भाई जब यहाँ एक दूसरे से चीजें हटेंगी और जाएंगी तभी तो भूकंप आएगा। वास्तव में वलन पड़ने पर भी भूकंप आता है और भ्रंशन होने पर भी भूकंप की प्रक्रिया होती है। ठीक है।